पूजा बहुत ही अच्छी लड़की थी। इससे कभी दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। वो अपने से पहले दूसरों की मदद करती थी। पूजा बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन फिर भी इससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। सब हमेशा इससे दूर दूर रहते थे, इसलिए कि पूजा का रंग काला था। हमेशा इसको अपने रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। काली कलोटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पर बैठने की? क्या तुझे नहीं पता कि तेरी सीट सबसे पीछे वाली है? फिर आज यहाँ क्यों बैठी है? वो घूमती, मेरी सीट के पास कॉकरोच है, तो मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं आज तुम्हारी सीट पर बैठ गई। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाती हूँ, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कॉकरोच कभी देखा ही ना हो। वैसे एक बात बता पूजा, कॉकरोच और तेरे में कोई फर्क तो महसूस नहीं होगा अगर दोनों साथ ही बैठ जाओ तो? और एक और बात, तुम कॉकरोच से डरती हो या कॉकरोच तुम्हारा चुड़ैल जैसा चेहरा देख के डर गया? कॉकरोच को अपनी मोटी सफेद आंखें दिखाना, जो तेरे चेहरे पर सिर्फ तेरी आंखें ही तो नजर आती हैं, फिर नहीं डरेगा वो। पूजा घूमती की बातें सुनकर रोने लगती है और सारी क्लास की लड़कियां हंसने लगती हैं। चलो, अब ये रोना धोना बंद करो और उठो मेरी सीट से। पूजा चुप करके इसकी सीट से उठती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। उनकी क्लास टीचर आती है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, हमारे स्कूल में एक कंपटीशन है, तो तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी तैयारी करो। इस कंपटीशन में डांस होगा और स्पीच भी होगी। पूजा कंपटीशन का सुनकर बहुत खुश हुई और घर जाकर इसने अपनी माता को बताया। माता जी, आज मैम ने हमें बताया है कि हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा है, डांस का भी और स्पीच का भी। मैं तो इन दोनों में पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ जरूर मेरी बच्ची, मुझे पूरा यकीन है इस परीक्षा में तुम ही जीत जाओगी। पूजा ने सारा दिन घर में स्पीच लिखी और इसकी तैयारी की। अगले दिन मैम क्लास में आई और कहने लगी, हाँ तो बच्चों, तुम में से कौन डांस और स्पीच के लिए जाएगा? मैम, मैं स्पीच और डांस दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। क्या मेरी क्लास से तू पार्टिसिपेट करेगी? नहीं नहीं नहीं, सो सॉरी, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी क्लास का नाम तो बिल्कुल भी खराब नहीं करना। तेरी स्पीच तो कोई भी नहीं सुनेगा और सब तेरा काला चेहरा देखकर बस हंसते ही चले जाएंगे। स्पीच ना हुई, कोई कॉमेडी शो ही हो गया। गुमती बेटा, तू मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, तू ही स्पीच और डांस दोनों में पार्टिसिपेट करेगी। घूमती का पार्टिसिपेट करने का मन तो नहीं था, लेकिन पूजा को नीचा दिखाने के लिए वो मान गई। ये सब देखकर पूजा का मन बहुत दुखी हुआ। जब वो घर आई तो इसकी माता जी ने इसका चेहरा देखा। क्या हुआ पूजा, मैम को तेरी स्पीच पसंद नहीं आई क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मेरी स्पीच तो मैम ने देखी ही नहीं। ये तू क्या कह रही है बेटा? माँ, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, क्लास की कोई लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती कि मेरा रंग काला है। माँ, मैं काली हूँ तो क्या हुआ, इसमें मेरा क्या दोष? आज तो मैम ने भी कह दिया कि मैं काली हूँ, इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। माँ, क्या सुंदरता इतनी अहम है? नहीं मेरी बेटी, रो मत, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है मेरी बेटी, बस जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचता है। अगले दिन क्लास में मैम गुमती को प्रैक्टिस करवाती हैं, तो पूजा का भी मन करता है कि वो भी प्रैक्टिस करे। यही सोचकर वो मैम के पास जाती है। मैम, 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 क्या है पूजा, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्या कहना है जल्दी बोलो। वो मैम, मैं कह रही थी कि एक दफा मेरी स्पीच सुन ले, मैंने बहुत अच्छी लिखी है। ओहो पूजा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने तुमसे बोला था ना पूजा कि तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जाओ, अब मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत सारे काम है मुझे। पूजा रोते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। दिन गुजरते गए और वो समय आ ही गया जिस दिन का सबको इंतजार था। सब अपनी अपनी बारी से स्पीच कर रहे थे। जब गुमती की बारी आई तो गुमती को सारी स्पीच भूल गई। मैम, वो मुझे तो सारी स्पीच भूल गई है। क्या घूमती, तुम्हें सारी स्पीच भूल गई? मेरा नाक मत कटवाओ, जाओ जाकर स्पीच करो, जो भी याद है बोल दो। अरे नालायक कहीं की। मैम,
मुझे सच में स्पीच भूल गई है। अरे नालायक कहीं की, मुझे पता होता तो मैं तुझे पार्टिसिपेट ही ना करवाती। अब मैं क्या करूं, मेरी क्लास का तो नाक ही कट जाएगा। मेरा सर फट रहा है सोच सोच के। ओ मैम, क्या गोमती की जगह मैं स्पीच करूं? पूजा, तुमने तो तैयारी ही नहीं की। नहीं मैम, वो स्पीच मैंने खुद लिखी है और मुझे याद है। ठीक है, जाओ जल्दी से जो भी करना है करो। पूजा स्पीच बहुत अच्छे से करती है और परीक्षा में फर्स्ट आती है। ये देखकर मैम को बहुत दुख होता है कि उसने पूजा की असल सुंदरता को तो जाना ही नहीं, उसके टैलेंट को तो देखा ही नहीं, बस उसका काला रंग देखकर उसका मजाक उड़ा दिया और उसको ठुकरा दिया। पूजा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे टैलेंट को नहीं जाना, बस सुंदरता को ही देखती रही। आज तो तुमने मेरा नाक कटने से बचा लिया। कोई बात नहीं मैम, टीचर्स बच्चों से माफी नहीं मांगते। पूजा के फर्स्ट आने से पूजा की सारे स्कूल में चर्चा हो गई और सब पूजा के दोस्त भी बन गए।